डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने आपको एक्सेस स्पेसिफायर्स के बारे में बताया और उससे भी पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको ऑब्जेक्ट और क्लास के बारे में बताया। इन सब को यूज़ करते हुए हम C++ में कैसे प्रोग्राम्स बनाते हैं उसके डेमोन्स्ट्रेशन में को लाने के लिए मैंने इस वीडियो के बारे में आपसे पिछले वीडियो में कहा था। पिछले वीडियो को समझने के लिए आप आई बटन प्रेस करें और वहाँ जाके वीडियोस को देखें। उसके बाद में आज की वीडियो में मैं आपको लेके चलता हूँ एक डेमोन्स्ट्रेशन के बारे में, मतलब कैसे एक सी के प्रोग्राम को कन्वर्ट किया जाता है C++ में। ये तो मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन आज सी के प्रोग्राम को C++ में कन्वर्ट नहीं बल्कि उसको कैसे क्लास के द्वारा बनाया जाता है, कैसे हमारे प्रोग्राम में एनकैप्सुलेशन आता है, ये समझाने के लिए मैं छोटा सा एक डेमोन्स्ट्रेशन आपको देने वाला हूँ। ठीक है, तो आइए चलते हैं एक प्रोग्राम जो कि आपकी स्क्रीन पे अब आने वाला है। आइए स्क्रीन पे आने वाला है और ये आ गया। लैपटॉप की स्क्रीन पे आपको प्रोग्राम दिख रहा होगा जिसमें सिर्फ कुछ नहीं करना है, एक इंट x लिखा है जिसमें क्या है, एक x की वैल्यू को यूजर से लिया जा रहा है जो इंटीजर में है और उसको प्रिंट किया जा रहा है वैल्यू ऑफ x करके। ठीक है, मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूं और प्रोग्राम का आउटपुट आपके सामने आने वाला है। देखो ये आया, मैंने 12 डाला और 12 स्क्रीन पे आउटपुट आया। मेरे को ये मेरा एम नहीं था, ये तो एक सिंपल प्रोग्राम जो सी में बना हुआ है जिसको C++ में सिर्फ सी आउट और सी इन के द्वारा कन्वर्ट किया गया है। ये कोई C++ का प्रोग्राम नहीं होता। अब C++ का प्रोग्राम इसे कैसे बनाया जाता है जरा देखते हैं। एक क्लास डिजाइन करते हैं, क्लास का नाम लिखते हैं डेमो, और जैसे मैंने सिंटैक्स आपको पहले समझाया है बिल्कुल वही सिंटैक्स यहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ। ये ब्रेसेस के सेट के बाद में यहाँ पे लगता है सेमीकोलन और यहाँ लिखा जाता है एक्सेस स्पेसिफायर। अभी फिलहाल में एक्सेस स्पेसिफायर यहाँ पे चलो लिख देते हैं PUBLIC, पब्लिक लिख देते हैं। पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर एक डेटा टाइप करता हूँ सिर्फ इंट में x, मतलब कहने का मतलब यहाँ पे डेटा एंड कोड और एक्सेस स्पेसिफायर तीन चीजें आती हैं। एक्सेस स्पेसिफायर मैंने पब्लिक लिख दिया है, x को मैंने यहां लिखा है और वो भी एक डेटा बनाया है। उस डेटा को एक्सेस करने जा रहा हूं कहां पे, मेन के अंदर। अभी ये प्रोग्राम अच्छे से चल रहा था जो आपने देखा था, लेकिन अब ये प्रोग्राम प्रॉब्लम करने लगेगा। मैंने इसको चलाया और इसने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। कहता है कि x was not declared in this scope, यानी कि x इसके अंदर है ही नहीं। x अगर इस स्कोप के अंदर है नहीं तो है कहां? x तो इस क्लास के अंदर डिफाइंड है जो क्लास के अंदर इसका स्कोप रहता है और मेन के अंदर x को यूज किया। तो ये तो दो बातें अलग अलग हो गई, इसकी चीज इसके अंदर आनी है नहीं, ये कभी पॉसिबल नहीं होगा, मानते हैं। बट मैंने एक चीज और बताई, पब्लिक चीजें जब होती हैं तो वो किसी क्लास की नॉन मेंबर के अंदर भी एक्सेस हो सकती हैं। यहां पे मेन क्या है, नॉन मेंबर है जिससे डेमो का कोई भी रिलेशन नहीं है। यानी कि क्लास की कोई भी चीज अगर इसके अंदर लाना चाहते हो यू मस्ट हैव टू डिक्लेयर पब्लिक। बिल्कुल पब्लिक डिक्लेयर कर दिया हमने, फिर भी नहीं आ रही। हाँ आएगी, वी नीड एन ऑब्जेक्ट टू एक्सेस दोज थिंग्स जो उसके अंदर डिफाइन करी गई हैं। तो मुझे यहां पे एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। डेमो का ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, क्लास नेम देन ऑब्जेक्ट नेम यानी कि डी। ऐसे ऑब्जेक्ट लिखो, कुछ भी लिखो, ओबीजे लिख सकते हो आप, मैंने डी लिख दिया। और एक्स को एक्सेस करने के लिए उसको बोला डी डॉट इज एन ऑपरेटर विच इज यूज्ड टू एक्सेस the variable or functions inside the non-member function with the help of objects। सीधी सी बात यह है कि x को वहां से यहां लाने के लिए हमें एक मीडिएटर की जरूरत है। दैट मीडिएटर इज ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को उससे लिंक करने के लिए हमें फिर जरूरत है एक ऑपरेटर की, और वो ऑपरेटर होता है यहां पे डॉट ऑपरेटर। और डॉट ऑपरेटर मैंने आपके लगा के दिखाया डी डॉट एक्स ऐसे करके। तो जब हम इसको चलाएंगे अब ये प्रोग्राम आसानी से एग्जीक्यूट होगा और बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे हम चाहते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें गेट ch और लगा लिया करो, गेट ch। इससे क्या होता है, आउटपुट वहां पे स्क्रीन पे बिल्कुल क्लियर दिखता है। देखो 12 लगाया और 12 आया, ठीक है ना। अब हम गेट ch वेट कर रहे हैं यहां पे, ठीक है। इसके बाद
ये जो मैंने तुम्हें दिखाया ये था एक प्रोग्राम जो क्लास की हेल्प से कैसे बनता है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। पब्लिक की जगह अगर मैं यहां प्राइवेट लिखूं तो क्या ये एक्सेस हो पाएगा? नेवर। देखो इसने एरर दी, क्या एक्स जो डेमो का है इज प्राइवेट, जो यहां आ ही नहीं सकता। यानी कि सिर्फ और सिर्फ पब्लिक चीजें यहां आ सकती हैं। कहां? नॉन मेंबर में। नॉन मेंबर क्या है? यहां पे मेन फंक्शन एक नॉन मेंबर फंक्शन है, ठीक है, तो नहीं आ सकती। इसके लिए मेरी मजबूरी होगी इसे पब्लिक करना। अब एक और चीज लिख के देख लेते हैं। हालांकि प्रोटेक्टेड का यूज तब तक नहीं आएगा जब तक कि हम इनहेरिटेंस ना पढ़ें। मैं सबसे पहले प्रोग्राम में प्रोटेक्टेड का यूज कर रहा हूं। ये एक बहुत बड़ा मतलब एक तरह से कह सकते हो मिस यूज है। जहां पे हम डिराइव्ड क्लास बना ही रहे वहां प्रोटेक्टेड कैसे यूज कर सकते हैं? तो प्रोटेक्टेड को सिर्फ तभी यूज करना, अभी मैंने चला के दिखाया और ये नहीं चलेगा। यानी कि प्रोटेक्टेड और प्राइवेट इस समय पे बिल्कुल एक जैसे हैं। और एक और चीज आपके सामने रखता हूं जो सेम एरर है। अगर मैंने ना प्राइवेट लिखा, ना प्रोटेक्टेड लिखा, ना पब्लिक लिखा, तो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाता है ये आपको प्रोग्राम बताएगा। यहां पे क्या हुआ? ये सेम एरर आ रही है। इसका मतलब देखो ये लिखा भी आ रहा है एक्स इज प्राइवेट। दैट मीन्स कि अगर हम कुछ ना लिखें अपनी क्लास के अंदर, कोई एक्सेस स्पेसिफायर ना लिखें, तो इट बिकम्स प्राइवेट बाय डिफॉल्ट। इसका सीधा सा लॉजिक ये है, बाय डिफॉल्ट कोई भी चीज हमारी क्लास के अंदर प्राइवेट होती है। तो इस तरह से आपको एक छोटा सा एग्जांपल समझ में आ गया होगा। अब हमें कोई भी प्रोग्राम बनाना है और नॉन मेंबर में अगर कोई चीज एक्सेस करनी है उसकी, तो वो हमें पब्लिक करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब ये प्रोग्राम चल रहा है। अब मैं आपको एक अगला प्रोग्राम दिखाता हूं जिसमें मैं इस x को ना एक फंक्शन के थ्रू इनपुट और आउटपुट करूंगा। यानी कि अगले प्रोग्राम में जो मैं लेके आ रहा हूं आपको, वो ये है कि फंक्शन हमने अभी तक ना इस क्लास के अंदर सिर्फ डेटा एक्सेस किया, डेटा यूज किया, जो डेटा डिक्लेयर किया था, यानी कि इंट x। अब के प्रोग्राम में मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूं कि डेटा को कोड के साथ कैसे यूज किया जाता है। तो अभी मैं ना कुछ ऐसी चीज बनाऊंगा जैसे x एक वेरिएबल है, उसको ना किसी एक फंक्शन के द्वारा इनपुट करेंगे और दूसरे फंक्शन के द्वारा उसी वैल्यू को शो करेंगे। और इन दोनों कामों को करने के लिए x का क्योंकि दोनों के बीच में यूज आएगा, ठीक है। लेकिन मेन जो एक नॉन मेंबर फंक्शन होगा उसके अंदर मैं गेट और शो दो तरह के फंक्शन तो यूज करूंगा, एक्स वेरिएबल को डायरेक्टली यूज नहीं करूंगा। तो मैं उस समय पे उस एक्स को क्या कर सकता हूं, कैसे कर सकता हूं, मैं तुम्हें समझाता हूं। तो देखो, सबसे पहले मैंने इस पब्लिक को ऊपर लगाया और अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना शुरू किया। देखो, सबसे पहले एक पब्लिक में x वेरिएबल डिक्लेयर किया डेमो क्लास के अंदर और एक गेट डेटा लिया है फंक्शन जो कोड कह रहे हो आप। मतलब क्या, x को इनपुट कराया और फिर शो के अंदर मैंने x को शो कर दिया, ठीक है। और इन दोनों कामों को करने के बाद एक बनाया मेन फंक्शन। अच्छा, आप देख भी पा रहे हो यहां पे एक सेमीकोलन से मेरी क्लास का एंड हो रहा है। ऑब्जेक्ट कैसे बन रहा है बराबर मैं दोनों प्रोग्राम में दिखा रहा हूं, पिछले में भी दिखाया और यहां भी दिखाया। अब क्या हो रहा है कि डी डॉट गेट डेटा, देखो कोई भी चीज चाहे वो मेंबर वेरिएबल हो चाहे वो मेंबर फंक्शन हो, मतलब मेंबर डेटा और मेंबर फंक्शन कुछ भी हो, एक्सेस अगर नॉन मेंबर में करनी है यू नीड एन ऑब्जेक्ट टू डू दिस, यानी कि हमेशा एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। तो ऑब्जेक्ट मैंने बनाया और ऑब्जेक्ट के थ्रू डी डॉट गेट डेटा और डी डॉट शो डेटा एक्सेस किए, ठीक है। और जब मैंने ये एक्सेस किए तो क्या ये चलेंगे, जरा देखें। आउटपुट आपकी स्क्रीन पे है, मैंने यहां 12 डाला और 12 आउटपुट है, यानी कि प्रोग्राम अपने आप में अच्छे से काम कर रहा है। कर कैसे रहा है जरा इस बात पे ध्यान देंगे। डी डॉट गेट डेटा, समझ गए ये गेट डेटा किसका है, डेमो क्लास के अंदर होगा, क्योंकि एक्चुअली जब ऑब्जेक्ट उसको जुड़ जाता है तो उसे ये समझ आ जाता है कि ये इस क्लास के अंदर ऐसी 100 क्लास आप बना सकते हो अपने प्रोग्राम के अंदर। जितनी क्लासेस होंगी उनमें सेम नेम के फंक्शंस हो सकते हैं, उन फंक्शंस
को एक्सेस करना चाहते हो तो उस जिस फंक्शन को, जिस क्लास के फंक्शन को यूज करना चाहते हो उसका ऑब्जेक्ट बनाओ और डायरेक्टली उसको डॉट ऑपरेटर के साथ लिंक कर दो। इसी काम को हम डायनामिक बाइंडिंग कहते हैं। जो मैंने डायनामिक बाइंडिंग आपको पहले पढ़ाई है वो डायनामिक बाइंडिंग आज रियल में फिट होती हुई दिख रही है। जब डी डॉट गेट डेटा लिखा है आपने तो गेट डेटा इज ऑफ डेमो क्लास, ये पूरी लाइन डिक्लेरेशन जो लिखी हुई है वो आपको समझा पा रही है, कंपाइलर को समझा पा रही है। तो गेट डेटा में x की वैल्यू ली, तो x ये कौन सा वाला है, जितने ऑब्जेक्ट बनते हैं उनके वेरिएबल्स उतने बनते हैं। सोचो, ये अगले वीडियो में मैं आपको इन वेरिएबल्स के बारे में बात करूंगा। डी डॉट गेट डेटा ने तो यूजर से एक्सेस करनी होती है, यानी कि ले लेनी, इनपुट करनी होती है वैल्यू। और डी डॉट शो डेटा जो लिखा है इसने क्या करना होता है, इसने एक वैल्यू को जो आपने लिया था उसे शो कर देना होता है। मतलब सीधी सी बात यह है, इस मेन के अंदर एक्स का कोई रोल नहीं है, इनडायरेक्टली गेट डेटा और शो डेटा यूज कर रहे हैं। और गेट डेटा एंड शो डेटा बोथ आर द मेंबर फंक्शंस। ठीक है, तो मैंने इस प्रोग्राम को अभी आपको चला के दिखाया। अब मैं आपसे एक बात कहूंगा कि एक्स को जो मैंने यहां पब्लिक किया है, क्या मैं इसे यहां से हटा के और यहां लिख दूं और इसको कर देता हूं प्राइवेट। प्रोटेक्टेड की कोई बात नहीं करूंगा, प्राइवेट पे मैं जरा बात करूंगा। तो प्राइवेट अगर लिख देता हूं तो गेट डेटा के अंदर यहां पे x की वैल्यू इनपुट हो रही है और शो के अंदर x की वैल्यू आउटपुट हो रही है, लेकिन मेन के अंदर x का कोई एक्सेस नहीं है। इसका मतलब ये प्रोग्राम चल जाना चाहिए। जरा देखें, वाकई में ये चल गया और जो मैंने वैल्यू डाली है वो आउटपुट हो रही है। तो समझाने का मेरा ये था कि अगर कोई भी चीज जो सिर्फ मेंबर्स यूज करते हैं, जैसे कि यहां पे x को कौन यूज कर रहा है, ये गेट डेटा और शो डेटा बोथ आर द मेंबर्स ऑफ डेमो एंड x इज अगेन द मेंबर ऑफ डेमो। तो डेमो क्लास के मेंबर आपस में बिना ऑब्जेक्ट के और प्राइवेट चीजों को एक दूसरे के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरह से मुझे ये समझाना था कि कैसे प्राइवेट और पब्लिक को यूज किया जाता है। अगर मैं यहां प्राइवेट नहीं भी लिखता तो भी ये प्रोग्राम वैसे ही चलता है जैसे कि अभी चल रहा था। इट मींस कि इस प्रोग्राम ने भी ये प्रूव कर दिया कि कोई भी चीज अगर बिना एक्सेस स्पेसिफायर के लिखी जाए तो वो अल्टीमेटली प्राइवेट ही होती है। ठीक है, तो ये था आज के इस वीडियो में ये समझाना कि कैसे ऑब्जेक्ट बनता है और उसके बाद कैसे प्राइवेट और पब्लिक को एक्सेस किया जाता है, कैसे मेंबर फंक्शंस बनते हैं और कैसे नॉन मेंबर चीजें मेंबर चीजों को एक्सेस करती हैं। हाँ, एक चीज और रह गई, वो भी अभी मैं हाथ के हाथ फिनिश करता हूं। ऑब्जेक्ट बनाने का पहला तरीका आपने ये वाला देखा, डेमो का डी ऐसे यहां से उठा के अगर बाहर रख दिया जाए तो ये ग्लोबल डिक्लेरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगी। बस इसमें और उसमें तब ये फर्क था कि मेन ही डी को एक्सेस करता था, अब मेन के अलावा और भी नीचे फंक्शन जो नॉन मेंबर होंगे वो डी को एक्सेस कर पाएंगे। सिर्फ इतना सा फर्क था और ये प्रोग्राम का आउटपुट देखो फिर से आ गया, ये भी चल रहा है। एक और तरीका है जो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट भी लिख देते हैं। मैंने ये चीजें सारी की सारी स्ट्रक्चर में आपको समझाई थी। ठीक है, जब सी के स्ट्रक्चर को समझाया गया था उसमें साफ समझाया था, तो बिल्कुल वैसे ही सी का जो ऑब्जेक्ट था और C++ का ऑब्जेक्ट में बहुत बड़ा फर्क होता है। अभी बात करते हैं। तो ऑब्जेक्ट बनाया और मैंने इसको एक चलाना शुरू किया तो ये फिर से चल गया, इसका मतलब ये अब भी एग्जीक्यूट करता है। तो ऑब्जेक्ट को बनाने का एक ग्लोबल डिक्लेरेशन, एक लोकल डिक्लेरेशन और एक क्लास के साथ सेमीकोलन से पहले लगा देना, बस ऐसे हो जाता है। तो अगर स्ट्रक्चर के और क्लास के ऑब्जेक्ट को देखा जाए तो दोनों में सिमिलैरिटी दिखाई दे रही है। सच बात यह है, स्ट्रक्चर और क्लास दोनों एक जैसे होते हैं, लेकिन अगर फर्क देखा जाए तो एक बहुत बड़ा फर्क होता है। स्ट्रक्चर में बाय डिफॉल्ट पब्लिक होता है और क्लास में बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होता है। यही सबसे बड़ा फर्क रहता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतनी बातें बहुत हैं। अगले वीडियो में आपसे मिलता हूं एक रियल लाइफ का क्लास लेके, जिसमें मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और ऑब्जेक्ट कैसे एक्सेस करता है फिर से समझाऊंगा। ठीक है।